कहानी की शुरुआत में हम किसी साकुरा नाम के हाई स्कूल गर्ल की फ्यूनरल देखते हैं। उस लड़की का एक क्लासमेट जिसका नाम हारुकी शिगा होता है, वो उसकी फ्यूनरल में नहीं गया होता। वो अपने फोन पर उसे किया गया अपना आखिरी मैसेज देखता है और कहता है कि पता नहीं मरने से पहले उसने मेरा ये मैसेज पढ़ा भी होगा या नहीं। इसके बाद उसे अपनी उस लड़की के साथ बिताई हुई एक मेमोरी याद आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जब एक दिन वो लाइब्रेरी में था तब उस लड़की ने उसे कहा था कि मैंने कल टीवी में सुना कि अगर हमें लीवर की प्रॉब्लम हो तो हमें लीवर खाना चाहिए और हमें स्टमक की प्रॉब्लम हो तो हमें स्टमक खाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का वो खराब पार्ट ठीक हो जाता है। और शायद तुम ही हो जिसे मैं पूछ सकती हूँ कि जिस पर वो कहता है कि क्या। इसके बाद वो लड़की उसे जोर से कोने में धक्का दे देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैनक्रियास खाना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लड़का हारुकी अपनी और उस लड़की की बैक स्टोरी याद करने लगता है। हम देखते हैं कि एक दिन वो अकेले हॉस्पिटल में बैठा होता है, तब उसे वहाँ किसी की बुक गिरी दिखती है। वो उसे वहाँ से उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। उस बुक का टाइटल लिविंग विद डाइंग था। जब वो उसके अंदर की चीजें पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि ये तो एक डायरी है। वो उस पर लिखी कुछ बातें पढ़कर हैरान हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि मैं बहुत जल्द अपने पैनक्रियास की बीमारी की वजह से मरने वाली हूँ। तभी एक लड़की जिसका नाम साकुरा यामाउची होता है, वो उसे कहती है कि ये डायरी मेरी है। हारुकी कहता है ये फ्लोर में गिरी हुई थी। तभी उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाता है और वो उसे डायरी पकड़ा के वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उसे कहती है तो तुमने मेरी डायरी पढ़ी। इसके बाद वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने लग जाती है, पर हारुकी कोई खास रिएक्शन नहीं देता। वो उसे कहती है कहीं तुम्हें ये सब मजाक तो नहीं लग रहा, मेरे पैनक्रियास अब काम नहीं करते और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। पर हारुकी बिना कुछ रिएक्शन दिए उसे बस इतना ही कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है। साकुरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसके ऊपर चीखते हुए कहती है तुम्हें बस इतना ही कहना है, तुम जरा सा भी शॉक नहीं हुए? बाकी सब लोग तो ये जानकर एकदम दंग रह जाएंगे और मुझे स्पेशल फील करवाएंगे। ये सुनकर हारुकी उसे बस सॉरी कहता है। साकुरा हैरान होकर बहुत जोर से हंसने लग जाती है और कहती है तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? इसके बाद हारुकी वहाँ से चुपचाप चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुकी अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में वो अपने सामने साकुरा को देखता है जो शायद उसका पीछा कर रही थी। साकुरा ऐसे जताती है जैसे उनका फिर से मिलना बस एक इत्तेफाक था, पर हारुकी चुपचाप दूसरे रास्ते से निकल जाता है। साकुरा भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। वो उसे कहती है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं, पर हम आज पहली बार बात कर रहे हैं। वो उससे उसकी हॉस्पिटल में आने की वजह भी पूछती है, पर हारुकी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है कि मैं ट्रेन के लिए लेट हो रहा हूँ, गुड बाय। साकुरा उससे कहती है जाने से पहले मुझे एक प्रॉमिस तो करते जाओ कि तुम मेरी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। मैंने तुम्हारे सिवा ये किसी और को नहीं बताया है। इस पर हारुकी उसे कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, वैसे भी मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं किसे बताऊंगा। ये सुनकर साकुरा उसे कहती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है? क्या तुम मेरे मरने तक मेरे दोस्त बनना चाहोगे? हारुकी उसे मना कर देता है। इसके बाद साकुरा वहाँ से चली जाती है। हारुकी भी सोचता है कि आज के बाद वो फिर कभी उसे बात नहीं करेगा और शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हारुकी स्कूल लाइब्रेरी में काम करता था। कुछ दिनों बाद वो और साकुरा फिर से लाइब्रेरी में मिले क्योंकि साकुरा अब उसकी इस काम में नई पार्टनर थी। हारुकी उसे कहता है कि तुम्हें बुक्स रीड करना पसंद भी है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बाकी की बची जिंदगी यहाँ इस लाइब्रेरी में बिताना चाहोगी। साकुरा उसे कहती है तो मुझे फिर और क्या करना चाहिए? इस पर हारुकी उसे कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें इससे अच्छा अपने क्रश से मिलना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए या फिर विदेश घूमने जाना चाहिए। ये सुनकर साकुरा पूछती है कि क्या तुमने अपने बारे में भी सोचा है कि तुम मरने से पहले क्या क्या करना चाहते हो? हारुकी कहता है हाँ, मैंने कुछ चीजें सोच रखी है। जिस पर साकुरा उसे कहती है तो तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पता तुम कल को मर जाओ। मरना तो एक दिन सभी को है ही, पर कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन कब मरेगा। और साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे ये आम चीजें करने में भी उतना ही मजा आता है जितना कुछ और करने में। इसके बाद वो उसे बताती है कि उसने अपनी लिविंग विद डाइंग में कुछ ऐसी चीजें लिख रखी है जो वो मरने से पहले पूरी करना चाहती है और वो ये सब अकेले नहीं बल्कि उसके साथ पूरा करना चाहती है। हारुकी उसे मना कर देता है, पर साकुरा उसे कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि मुझे वो सब करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। हारुकी आनाकानी करता है पर साकुरा जिद करने लग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लाती है जहाँ सबसे टेस्टी ऑर्गन मीट मिलते हैं। वो पैनक्रियास, स्टमक और हार्ट का ऑर्डर देती है क्योंकि उसे ये सब बहुत टेस्टी लगते हैं। उफ, ना जानिए बाहर के लोग क्या क्या खाते हैं। इसके बाद वो उसके साथ खूब गप्पे मारती है और बताती है कि जिस टीवी शो की उसने पहले भी बात की थी, उस टीवी शो से उसे एक और बात पता लगी है कि फॉरेन कंट्री के लोग ये मानते हैं कि अगर तुम्हें कोई खा लेता है तो तुम्हारी सोल उसके अंदर जिंदा रहेगी। जिस पर हारुकी उसे कहता है कि किसी और को जाके ढूंढो, तुम्हारी सोल मेरा जीना हराम कर देगी। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कभी किसी और के साथ क्लास में बैठे नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ जानता भी होगा। जिस पर हारुकी उसे कहता है उन सबको लगता है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कोई क्या सोचता है ये सोचना तो मेरी जैसे हॉबी बन गई है। साकुरा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी? हारुकी कहता है जैसा बाकी सब सोचते होंगे, बस एक बोरिंग लड़का या फिर वो शख्स जो तुम्हारे सारे सीक्रेट्स जानता है। साकुरा कहती है हाँ शायद। इस पर हारुकी कहता है मुझे अब इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे परिवार के बाद कोई दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मुझे बाकियों में दिलचस्पी ही नहीं होती और ना ही बाकियों को मुझ पर। ये सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं किसी ऐसे शख्स को कभी अपने साथ खाने पे इनवाइट नहीं करती जिसकी मुझे परवाह ही नहीं होती, और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब आप लोगों को इनकी बातों से
इनके कैरेक्टर्स के बारे में पता ही लग गया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हारुकी और साकुरा को मार्केट से गुजरते देखते हैं जहाँ साइकिल अलाउड नहीं थी, पर दो बदमाश लड़कों की साइकिल की वजह से एक बूढ़ी लेडी नीचे गिर जाती है, जिसके सामान की वजह से उनमें से एक लड़के के कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो उस ओल्ड लेडी को परेशान करने लगता है। एक लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर ये उसके साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है। बाकी लोग तो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। साकुरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ जाके उसे माफी मांगने को बोलती है, पर वो लड़का उसके साथ भी बदतमीजी करने लग जाता है। तभी उस तरफ पुलिस वाले भी आने लग जाते हैं, पर उससे पहले साकुरा उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर किक मार के वहाँ से हारुकी के साथ भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। कैफे में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद साकुरा हारुकी से उसका नंबर मांगती है, पर वो मना कर देता है। पर एज यूजुअल वो फिर से अपनी मरने वाली बातें करके उसे नंबर मांग ही लेती है कि कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं मर जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और मैसेज में एक दूसरे से बात करते हैं। अगली सुबह जब हारुकी स्कूल जाता है तो उसके सभी क्लासमेट्स उसे घूर घूर कर देखकर उसके बारे में कुछ खुसफुस करने लग जाते हैं। वो चुपचाप अपने बेंच में जाके बैठ जाता है। साकुरा की बेस्ट फ्रेंड कोयोको हारुकी को बहुत गुस्से से घूर रही होती है। तभी साकुरा भी वहाँ पर आ जाती है और कोयोको उसे हारुकी के बारे में पूछती है। हारुकी को भी एक लड़का जिसका नाम इसेई मियाता था साकुरा के बारे में पूछता है, पर वो सिर्फ ये कहता है कि हम बस दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद वो लड़का उसे गम ऑफर करता है, पर हारुकी मना कर देता है। दूसरी तरफ साकुरा की फ्रेंड्स उसे हारुकी से दूर रहने को बोलती है क्योंकि वो बहुत अजीब है। साकुरा कहती है हम बस दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम ताकाहिरो था। वो क्लास का टॉपर था। वो साकुरा को उसकी एक पसंदीदा गाने की सीडी देता है। उसके फ्रेंड साकुरा को बोलते हैं कि तुम इससे क्यों नहीं डेट करती, ये क्लास का टॉपर है, ऊपर से कितना हैंडसम है। अगले सीन में साकुरा लाइब्रेरी में हारुकी को देखती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपनी नेक्स्ट लोकेशन डिसाइड कर ली है। हारुकी उसे मना कर देता है कि इस बार वो उसके साथ नहीं आएगा क्योंकि वो फिर से पूरी क्लास के सामने अपना मजाक नहीं बनाना चाहता। पर साकुरा उसे इस बार भी एट लास्ट मना ही लेती है। वो दोनों पैराडाइज स्वीट शॉप जाते हैं। साकुरा वहाँ उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हारुकी उसे कहता है गर्लफ्रेंड, मेरी तो कोई दोस्त तक नहीं है। साकुरा पूछती है पर ऐसा क्यों, क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो? इस पर हारुकी कहता है कि मैं सिर्फ बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद साकुरा उसे बताती है कि उसने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है। इसी बीच उन दोनों को वहाँ पर कोयोको की फ्रेंड्स देख लेती है। कोयोको भी वहीं पर थी। वो सभी कोयोको को इसके बारे में बताती है और उन्हें ऐसे यहाँ देख के कोयोको को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उनके पास जाती है। वो गुस्से से हारुकी को देख रही होती है और साकुरा को कहती है तुम दोनों 2 दिन से अकेले घूम रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? साकुरा उसे मना कर देती है। तभी कोयोको के दोस्त उसे पुकारते हैं और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। साकुरा हारुकी को कहती है कि कोयोको बहुत अच्छी इंसान है, तुम भी उसके दोस्त बन जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों बीच में होते हैं। ताकि उसे पूछता है तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को क्यों नहीं बताया? साकुरा से कहती है ऐसे ही ठीक है, वो बहुत ज्यादा सेंटी है, जब भी वो मुझे देखेगी तो रोने लग जाएगी। इसके बाद वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है और मजे करने लगती है। हारुकी उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम सच में मरने वाली हो? साकुरा मुस्कुराते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैंने इसके बारे में सिर्फ एक तुम्हें ही बताया है, वो इसलिए क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो। तुम कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते, तुम हमेशा मेरे साथ नॉर्मल रहते हो। मेरी फैमिली हर छोटी से छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने लग जाती है और मुझे ना जताने का सिर्फ नाटक करती है। अगर मेरे दोस्तों को भी इस बारे में पता लग जाएगा तो वो भी ऐसा ही करने लग जाएंगे। बस एक तुम ही हो जो सच जानकर भी मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ घूमने में मजा आता है। इसके बाद हारुकी उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। साकुरा उसे कहती है अगर मैं कहूँ कि तुम सही हो तो क्या तुम मेरी ये जरूरत पूरी करोगे? हारुकी ब्लश करते हुए कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साकुरा कहती है कुछ नहीं, जरूरी नहीं मेरी हर बात का कुछ मतलब हो। इसके बाद वो उसे कहती है कि हमेशा किताबें पढ़ने के बजाय लोगों के साथ थोड़ा वक्त गुजारा करो। इसके बाद स्कूल का अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ इसेई उसे फिर से गम ऑफर करता है और हारुकी हमेशा की तरह उसे मना करता है। इसेई उसके और साकुरा के रिलेशन के बारे में फिर से उसे पूछता है, पर हारुकी फिर से यही कहता है कि हम बस दोस्त हैं। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात को हारुकी को साकुरा का कॉल आता है। साकुरा उसे ट्रेन में कहीं घूमने जाने को कहती है और अगली सुबह वो दोनों ट्रेन में कहीं घूमने निकल जाते हैं। साकुरा उसे कहती है कि मैंने घर में झूठ बोला है कि मैं कोयोको के साथ घूमने जा रही हूँ और हारुकी कहता है कि उसने भी घर में झूठ बोला है कि वो अपने नए दोस्तों के घर नाइट आउट पे जा रहा है। साकुरा अपनी डायरी लिविंग विद डाइंग में कुछ लिखने लग जाती है और हारुकी से उसका नाम पूछती है। हारुकी उसे उसका नाम उस डायरी में लिखने को मना करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा पता चले। साकुरा कहती है बता भी दो, ये डेथ नोट थोड़ी है जो मैं इसमें तुम्हारा नाम लिखूंगी तो तुम मर जाओगे। हारुकी उसे अपना नाम बताता है। इसके बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। वो सारा दिन बहुत घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दिन रात होने पर वो एक होटल में जाते हैं। होटल वाले साकुरा को कहते हैं कि यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है। साकुरा पहले तो थोड़ा शॉक हो जाती है पर फिर खुश हो जाती है। वो रूम बुक कराकर ये हारुकी को बताती है। रूम में एंटर होते ही वो बहुत खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हारुकी कहता है तुम पागल हो क्या, मैं सोफे पे सोऊंगा। साकुरा कहती है क्या, इतना अच्छा रूम मिला है, ठीक से आराम तो करो। इसके बाद वो हंसते हुए उसे कहती है मैं नहा के आती हूँ, हाँ ताका झाकी मत करना समझे। कुछ देर बाद वो बाथरूम से हारुकी को आवाज देती है
है कि बैग से जरा मेरा फेस वॉश देना। हारुकी उसका पर्स खोलकर देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से उसका फेस वॉश निकालकर चुपचाप दरवाजे के अंदर रख देता है और एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। साकुरा उसे कहती है थैंक्स, वैसे मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। हारुकी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। साकुरा गुस्से से उसे कहती है अरे कुछ तो बोलो, ये क्या बात हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हारुकी भी नहाकर बाहर आ जाता है। साकुरा उसे कहती है जब तुम नहा रहे थे तब मैंने कुछ खाने को ऑर्डर किया था। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। हारुकी उसे पीते ही कहता है कहीं ये अल्कोहल तो नहीं, और साकुरा हंसने लग जाती है और कहती है अब क्योंकि हमने पी रखी है तो हम कार्ड से ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। साकुरा उसे रूल समझाती है कि इसमें 10 राउंड्स होंगे, जो सबसे बड़ा कार्ड सिलेक्ट करेगा वो जीतेगा। साथ ही साकुरा हंसते हुए कहती है कि मुझे कुछ उठपटांग सवाल मत पूछना। पहले राउंड में साकुरा जीत जाती है तो हारुकी ट्रूथ चूज करता है। साकुरा उसे पूछती है कि हमारी क्लास में तुम्हें सबसे क्यूट लड़की कौन लगती है। हारुकी पहले तो आनाकानी करता है पर फिर एक लड़की का नाम बता ही देता